हेलो गाइज, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। CIMT ग्लोबल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप बनाना। सैलरी स्लिप में जैसे कि देखिए यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो उस एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम आ जा रहा है एंड यहाँ पे मंथ एंड ईयर आ जा रहा है। देन यहाँ पे अर्निंग में आ जाइए, देखिए जैसे कि बेसिक सैलरी है तो यहाँ पे बेसिक सैलरी, ओवर टाइम और कन्वेंस इसका जो भी है और एक्स्ट्रा इनकम जो भी है यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंस फंड जिसको हम PF बोलते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, ESI यहाँ पे शो हो रहा है, लोन कितना इसका कटा हुआ है और टैक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जैसे कि टोटल एडिशन यहाँ पे कितना है 17,500 दिखा रहा है। देन टोटल डिडक्शन मतलब कटा कितना हुआ है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। देन नेट सैलरी उसकी कितनी बनी है यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम सैलरी स्लिप की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसको चलो सीखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। इससे पहले गाइज हम यहाँ पे कुछ सीट पहले से हमने डाटा एंट्री कर चुके हैं कुछ एम्प्लॉय के नाम, और उसको हम देख लेते हैं और उसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे आपको चलो हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी को डाल देना है यानी कि टाइप कर देना है और एम्प्लॉय के नाम को यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन यहाँ डेजिग्नेशन में आ जाना है और यहाँ पे डेजिग्नेशन में आप जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, या जो भी हो आप यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिएगा। एंड मंथ एंड ईयर यहाँ पे जो भी है आपके यहाँ पे मंथ एंड ईयर टाइप कर लीजिएगा और बेसिक सैलरी आपका जो भी हो यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप करिएगा। ओवर टाइम आपने कितने का किया है यहाँ पे ओवर टाइम का अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका कन्वेंस कितना कटता है वो कर लीजिएगा, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा आप अपना कन्वेंस। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम क्या है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंस फंड यानी कि PF कितना कटा हुआ है और ESI कितना कटा हुआ है, लोन कटा है, लोन लिए हो कि नहीं लिए हो, टैक्स आपका कितना कटा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे आपको इस तरह से डेटा की एंट्री करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला नंबर एम्प्लॉय आईडी टाइप कर लीजिएगा, एम्प्लॉय नेम टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पे डेजिग्नेशन टाइप कर लीजिएगा जो भी हो, और उसके बाद मंथ एंड ईयर यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन बेसिक सैलरी आपकी क्या है उसको टाइप करना है। यहाँ पे आपको करीब करीब सभी टाइप ही करना है। यहाँ पे ओवर टाइम क्या है आप यहाँ पे ओवर टाइम का अमाउंट जो भी है यहाँ पे आपको लिख लेना है। कन्वेंस आपका जो भी कटा है यहाँ पे कन्वेंस अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं, जैसे कि देखिए इसको डिलीट कर देते हैं और PF को कैसे काटने मतलब PF कैसे यहाँ पे निकाला गया था, यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और ये जो बेसिक सैलरी आपकी जो सैलरी बनी हुई है यहाँ पे जाइएगा और इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितने से 12% कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 12% आपका PF कटा हुआ है तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, 12% PF कट गया। उसके बाद ESI यहाँ पे काट दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा बेसिक सैलरी पे और ESI काट लीजिएगा तो यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई 1.75% कर देना या यहाँ पे 0.75% कर देना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0.75% कर दो और उसके बाद यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। इस तरह से ये आपका ESI कट गया। तो यहाँ पे इसको 1.75% करिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, 0 की जगह हम 1 टाइप कर देते हैं और इंटर कर दीजिए। तो ये हो गया 1.75% आपका ESI। और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आके 2 बार यहाँ पे क्लिक कर देना, ये फिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे 2 बार क्लिक कर देना है, इस तरह से ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है किसका, सैलरी स्लिप का। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सैलरी स्लिप का फॉर्मेट। सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, 4 सेल को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस तरह से 4 सेल ले लेते हैं और इसी 4 सेल को हम यहाँ पे एक एरिया में ले लेते हैं ताकि इतने में आ जाए, ठीक है। ये आ चुका है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हेडिंग बराबर इक्वल दिखना चाहिए और छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको मार्ज कर दीजिए। तो Alt+H+M करिएगा और इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो कंपनी हो उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी कंपनी का नाम है CIMT ग्लोबल सर्विस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, CIMT ग्लोबल सर्विस टाइप कर देते हैं, CIMT ग्लोबल सर्विसेज कर दिया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आ जाते हैं इस साइड में, इसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ओके। और इसको बोल्ड कर लीजिए
तो आपको जितना बड़ा करना है और यहाँ से जितना बोल्ड करना है यहाँ से बड़ा कर लो, बोल्ड कर लो। और इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कलर लगा दो, इसका बैकग्राउंड कलर। यहाँ से इस पर क्लिक कर दो, ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से इसको हल्का सा डाउन कर लीजिए, इसको बड़ा कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे हाईलाइट कलर कर दो जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कलर लगा दिया। और इसका फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट कलर इसका वाइट कर दीजिए, करना है तो मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एड्रेस है तो आपको एड्रेस टाइप करना है। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे क्या करना है, आप जो है एड्रेस के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, इस वाले सेल को, और इसको भी मार्ज कर दीजिए। तो यहाँ पे Alt+H+M कर दो, इसको भी एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पे इसको भी मार्ज कर दीजिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं, फिर इसके बाद लिख लेंगे Alt+H+M करके एंटर कर दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पे एड्रेस होगा कापासेड़ा, साउथ वेस्ट दिल्ली। यहाँ पे पिन नंबर जो भी है आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए। ओके, और ये हो गया आपका एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको डालना है मंथली सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, छोटे बड़े में कर लीजिए थोड़ा सा, सैलरी स्लिप। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया मंथली सैलरी स्लिप। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ से बॉर्डर पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लाइन है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस बॉर्डर पे आना है और यहाँ से इस लाइन बॉटम लाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे बॉटम लाइन लग गया। अब क्या करना है, आपको इस लाइन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से मार्ज कर। अगर आपको जैसे शॉर्टकट की गाइड नहीं पता है तो आपको क्या करना है, मार्ज यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो मार्ज सेंटर लिखा है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप ये 2 सेल यानी कि लेना है इसको, इन 2 को। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर लगा देना। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप चाहो तो Alt+H+BA कर देना, और ये आप चाहो तो यहाँ से इस पे लगा देना, इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरह से इसको लगा देना है बॉर्डर, और उसके बाद इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या करना है, आप इसी बॉर्डर पे क्लिक कर दो, इस तरह से बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, हम इसी में से देख लेंगे। अगर आप यहाँ से देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से अपनी जो डेटा एंट्री की हो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। ओके, तो इस चीज़ को आप टाइप कर लेना, चाहे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना। अब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप कर देंगे, इसको बोल्ड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करो, एम्प्लॉय आईडी कर दो, और यहाँ पे डेजिग्नेशन कर दो, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम करना है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कर दीजिए और यहाँ पे मंथ एंड ईयर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लो, इस तरह से। ओके, ये हो गया। अब इसको बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा साइज बड़ा कर लो। अब इसी साइज के चाहिए तो यहाँ फॉर्मेट पे जाइए और इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें अर्निंग और डिडक्शन का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना सेल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन 5 को सेलेक्ट कर लेना, यानी कि 6, टोटल 7 सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको यहाँ तक
सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ये लग गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हेडिंग है यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे अर्निंग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग टाइप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन कर दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी है। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, क्योंकि इस तरह लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हेडिंग आप लिख लीजिएगा और उसके बाद इसकी भी हेडिंग को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बनाना है, इस तरह से सीखना ही है। तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है इस तरह से फॉर्मेटिंग, और आप चाहो तो यहाँ से उठा के यहाँ से भी कॉपी करके रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसको करने के बाद यहाँ पे हमें डाल देना है यहाँ पे ये वाली हेडिंग। इसको कॉपी कर लेना है, तो पहले यहाँ पे कुछ मत करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लो। उसके बाद इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, ये हो गया। और यहाँ पे नेट सैलरी है, इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पे नेट सैलरी को चाहो तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से मार्ज कर लो। अगर इतने को करना है तो मार्ज कर लीजिए और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो पहले कॉपी कर लीजिए फिर पेस्ट करिएगा। इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इधर कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ से बोल्ड कर लो और यहाँ से अगर चाहिए यही फॉर्मेटिंग लेना है, इस फॉर्मेटिंग स्टाइल में चाहिए तो यहाँ से ले लेना। हम क्या करते हैं, इस पर कर्सर रख देते हैं और फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो ये लग गया, बट ये क्या हुआ, पहले जैसे ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देना है और इसको यहाँ से बड़ा कर देना है। आपको यहाँ पे थोड़ा खुद से कर लेना, इस तरह से क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी बना लोगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस प्रेस कर देना इसके आगे में आके, और ये थोड़ा सा बैक हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है इसको, ठीक है, इस तरह से आ गया। थोड़ा सा इसको और कम कर दीजिए, यहाँ पे स्पेस को ज़्यादा मत करिए, इंटर कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो फॉर्मेट हमने बना लिया। अब इस फॉर्मेट को बनाने के बाद यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग दे दो। तो यहाँ पे इसके जैसे हेडिंग बनाना है या इसकी हेडिंग चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो हमें ये हेडिंग चाहिए, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। तो इस पर जाना है और इस पर क्लिक कर देना है अर्निंग पे, और फिर उसके बाद इसकी हेडिंग मुझे इसके जैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम इन साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, और जितनी हेडिंग है उन सभी साइज़ों को एक साथ रखना चाहते हैं, एक इक्वल, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहला नंबर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज यहाँ पे हमें नहीं करना है, हमें करना है डेटा वैलिडेशन का यूज। डेटा वैलिडेशन में क्या है, डेटा वैलिडेशन का कंडीशनल अगर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से आप कलर को हाईलाइट करना। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कोई यूज है नहीं। आप जो यहाँ पे कलर लगाओगे तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या करना है आपको इस तरह से जो कलर है यहाँ से हाईलाइट कलर आप यहाँ से ले लेना, ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए तो यहाँ से कलर ले लेना। उसके बाद इसका कलर जो भी है यहाँ से आप कलर ले लेना, इस तरह से जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं किया हमने, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से क्या किया, हाईलाइट कलर लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका अगर कलर चेंज करना है, मतलब यहाँ पे हाईलाइट कलर लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप लगा दो अगर लगाना चाहते हो। तो इसको थोड़ा सा हम ब्लैक करेंगे, ठीक है, इस टाइप का, ये हो गया। और इसको भी हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसे थोड़ा ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका भी मतलब फॉन्ट कलर, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ओके, ये हो गया।
और ये वाइट ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो डेटा वैलिडेशन क्यों लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन में अगर हम यहाँ पे ये जो देखो, अगर आप यहाँ पे देखिए तो डेटा वैलिडेशन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय का अगर आईडी नंबर यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लेंगे और यहाँ पे वो चेंज हो जा रहा है। अगर हम डेटा वैलिडेशन नहीं लगाते तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, देख देख के बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा चेंज होगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि हमें एम्प्लॉय आईडी ना तो याद रखना है ना तो देखना है, डायरेक्ट यहाँ से इनमें से जो भी एम्प्लॉय आईडी को सैलरी स्लिप देखना है उसका एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका डेटा यहाँ से हम देख सकते हैं। इस तरह से आप देख लो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा पे जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे डेटा वैलिडेशन पे और एनी वैल्यू पे जाएंगे और लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम सोर्स पे जाएंगे और हमारा जो डेटा है यहाँ पे देखिए ये डेटा, ठीक है, इस डेटा को हम पूरे को यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद कुछ नहीं करना, ओके कर देंगे और आप यहाँ पे आ जाइए अपने डेटा के पास और यहाँ पे आप जो भी एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखो आ गया। अब इस एम्प्लॉय आईडी का थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर दो और इस तरह से बोल्ड इतना साइज ठीक है। अगर आपको साइज थोड़ा कम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया और इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर दो। यहाँ से इस तरह से हम इसको सेंटर में कर दिए। तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। अब यहाँ पे हमें जो भी चेंज करना है यहाँ से चेंज कर देंगे, वो चेंज होता रहेगा और यहाँ पे उसका डेटा आता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है सैलरी स्लिप बनाने के लिए ये तो सारे फॉर्मेटिंग हो गए। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा यूज है वी लुकअप फार्मूले का। तो वी लुकअप फार्मूले को यूज क्यों कर रहे हैं, वी लुकअप फार्मूले का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें वो जो सीट है वहाँ के डेटा को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वी लुकअप लगा रहे हैं ताकि हम जिसका जब चाहें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर चेंज करें और उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला नंबर क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे वी लुकअप टाइप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसको नहीं करना है, ये जो एम्प्लॉय आईडी A4145 जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमको इसी के द्वारा देखना है कि इस व्यक्ति का डेटा, मतलब मुझे देखना है कि इसका क्या सैलरी है, क्या ओवर टाइम है, क्या कन्वेंस है, क्या एक्स्ट्रा इनकम है, क्या बेसिक सैलरी है, क्या ESI है, क्या लोन है, ठीक है, क्या PF कटा है। तो इस तरह से हमको इसका पूरा डेटा देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा देना है। अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमने इसका पूरा डेटा स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस डेटा को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जहाँ तक है हमारा डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ तक ले रहे हैं, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना क्या है, हमें देखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है कि वहाँ जहाँ पे आपने सीट को सेलेक्ट किया है, यानी कि जो एरिया लिया है आपने टेबल एरिया, उस टेबल एरिया में एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पे है, कौन से कॉलम पे है। तब कौन से कॉलम पे उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका ये पहला कॉलम माना जाएगा, जहाँ से आप स्टार्टअप किए हो और ये आपका पहला कॉलम और ये आपका एम्प्लॉय नेम जो है दूसरा कॉलम। तो ये दूसरा कॉलम है, तो हमें याद रखना है दूसरा कॉलम। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, आ जाना है और यहाँ पे हमें 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2। और हमें एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे कॉमा लगा के 0 लगा देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो A4145 है यहाँ पे पूजा सिंह के नाम से आ रहा है और यहाँ पे इस तरह से आप चेंज करके देख सकते हो। तो इसकी भी एक हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे कर्सर को रखना है और इस पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से उसी हेडिंग में फॉर्मेट में मतलब ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें मंथ एंड ईयर निकालना है और डेजिग्नेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम फिर इक्वल टू लगाते हैं और भी लुकअप लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, फिर कॉमा लगाइए। अब हमें क्या देखना है,
यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि बार बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे है। तो ये देखिए डेजिग्नेशन आपको देखना है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको देखना है कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, कितने नंबर पे। तो ये जो है यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3,0 लगा देना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 3 और 0 लगा देना है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। तो फिर आपको इसकी हेडिंग को मतलब इस तरह से हेडिंग मतलब सेम इसी फॉर्मेट में रख दीजिए। तो यहाँ पे कर्सर को रखिए, फॉर्मेट पेंटर में जाइए और यहाँ से इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगर जगह यहाँ से छोटी पड़े तो इसको थोड़ा सा यहाँ से जगह को बड़ा कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटर पे जाएंगे, कॉलम सेपरेटर पे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मंथ एंड ईयर लगाना है। तो यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, और फिर आप यहाँ पे इस सीट पे आ जाना है, ठीक है। आपको ये सीट पूरी जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सीट है आपकी, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, हमें क्या चाहिए, मंथ एंड ईयर। तो कितने पे, यहाँ पे अब हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे, देखिए ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, अब ये चौथे नंबर पे, यहाँ पे 4,0 लगा देना है, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात को ध्यान देना है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसे कर लोगे, ठीक है। फिर आपको यही फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पे रखना है और होम पे जाना है, इसी फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे अर्निंग में और डिडक्शन में। तो यहाँ पे जो है आप चाहो तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये जो अर्निंग का कॉलम ये दोनों है, इन दोनों को एक कर दो, और ये जो डिडक्शन का कॉलम इन दोनों को एक कर दो। इससे क्या, इन दोनों को जब एक कर दोगे देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या करना है, हम इसको वही कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्ज कर दीजिए इसको, और इसको भी मार्ज कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, या इसका थोड़ा कलर चेंज करना है तो कलर हाईलाइट कलर लगा लो, जो भी है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कलर दे देते हैं, और इसका भी एक हाईलाइट कलर दे देते हैं। चाहो तो यही फॉर्मेट रखना है तो यही फॉर्मेट रख लो। इस पर जाओ, बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक कर दो, ये उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी आपकी क्या है वो लिखना है, ओवर टाइम क्या है, कन्वेंस क्या है, और एक्स्ट्रा इनकम क्या है, सब में वी लुकअप लगाना है आपको। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। बस आपको याद रखना है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कहाँ पे, कितने नंबर पे, वो याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पहले तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप अपनी सीट पे आ जाइए। यहाँ पे इस सीट को पूरा सीट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाइए, और यहाँ पे बेसिक सैलरी पूछ रहा है। तो बेसिक सैलरी कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 1 2 3 4, और ये 5वें सेल पे कॉलम पे है। तो 5 यहाँ पे टाइप करना है, यानी कि 5,0 कर देना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिक सैलरी आ गया। पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाइए फिर से, और यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिए, फिर कॉमा लगाइए। अब क्या है यहाँ पे, ओवर टाइम, ठीक है। तो पहले अपनी सीट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से हम सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा। उसके बाद हमें क्या करना है, ओवर टाइम कितने नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे था, 6ठे नंबर पे। अगर डाउट है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6,0 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर वी लुकअप लगाइए आप, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, फिर आप एरिया को, सीट एरिया को, टेबल एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाइए। अब ओवर टाइम के बाद क्या था, कन्वेंस। तो कन्वेंस है तो यहाँ पे 7,0 लगा दो, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, ओके, और एंटर कर दीजिए। आप एक बार देख लीजिए कन्वेंस ही है और कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंस ही है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम है, तो एक्स्ट्रा इनकम में आप आ जाइए, यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, और यहाँ पे वी लुकअप टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। उसके बाद आप अपनी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए,
सीट एरिया हमारी ये हो गई, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या था हमारा एक्स्ट्रा इनकम, तो ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे है। तो यहाँ पे 8,0 कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एंट्री तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं प्रोविडेंस फंड यानी कि पीएफ है, ईएसआई है, लोन। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आपको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा लेना है, फिर आप सीट एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी जो टेबल एरिया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और उसके बाद कॉमा लगा लेते हैं। तो हमारा पीएफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वें नंबर पे क्या है, प्रोविडेंस फंड है। तो यहाँ पे 9,0 ब्रैकेट क्लोज इंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ईएसआई है, तो यहाँ पे इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है और कॉमा लगा दीजिएगा, और आप अपनी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सीट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अब यहाँ पे कॉमा लगाइए। उसके बाद यहाँ पे 10,0 कर दीजिए। एसआई नंबर 10 पे है, तो यहाँ पे 10,0 लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाइए, और यहाँ पे भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, और कॉमा लगाइए, और इसके बाद आप अपना फिर सीट एरिया, यहाँ पे टेबल एरिया जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम टेबल एरिया हमारी ये है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पे 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो फिर भी गिन लेना है, आप कंफर्म होके श्योर होके काम करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नंबर पे लोन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हटाइए और यहाँ पे 11 टाइप करिए। क्या, 11,0 कर देना। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज इंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप आ जाइए, एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, फिर आप टेबल एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा टेबल एरिया रहा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे आप क्या पूछना, अब तो ये 12 नंबर ही है, तो टैक्स जो है तो यहाँ पे 12,0 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। बस ये हो गया आपका काम। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अपना सेटअप कर लीजिएगा जो भी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, हमको किसके जैसा बनाना है, यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट के जैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कर्सर को रखना है, फॉर्मेट पेंटर पे रखना है, और इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद हमें इसी के जैसा करना है, तो यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको प्लस कर लेना है और इसको प्लस कर लेना है, और यहाँ पे जो इसको इससे माइनस करके यहाँ पे जो आया आपको नेट सैलरी हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, तो नेट सैलरी के लिए क्या करना है, पहले इसको हम एक साइड कर देते हैं, इसको राइट साइड कर देते हैं। ठीक है, इस पे इसको भी राइट साइड कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हाँ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ लेना। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखिए और सम करिए, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से इसको इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट आ गया आपका, टोटल एडिशन का। और डिडक्शन का कितना होगा, यहाँ पे इक्वल टू वही फार्मूला, SUM सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, इतना माइनस आपको इतना कर देना। ठीक है, और इंटर कर दीजिए। ये आपका बन गया सैलरी स्लिप। अब इसकी एक हेडिंग दे देना है, यहाँ पे मैं इसके जैसे रखना है, और फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, इस पर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, नहीं उसके जैसा नहीं करना, कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम यहीं से बड़ा कर देंगे। ठीक है, और इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे नीचे में देखिए लिखा हुआ है इसके सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय और डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है नीचे में सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ पे माइनस प्रेस कर दीजिएगा,
शिफ्ट के साथ करिएगा, थोड़ा नीचे लाइन से आएगा तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम करते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम इस सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे हमें करना है डायरेक्टर। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें शिफ्ट के साथ फिर माइनस प्रेस कर देना है, ये देखो, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, यहाँ से इसको इधर से कम कर दीजिए और इसको इधर से भी कम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, सेपरेटर पकड़ के यहाँ से कॉलम सेपरेटर पे जाके इस तरह, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ से सेलेक्ट करिए और पूरा यहाँ नीचे तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इतना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जो है आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, चाहे इस तरह से कर देना, इस वाले जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे जब क्लिक कर दोगे तो ये आपका सैलरी स्लिप बन चुका है और यहाँ से आप इसको जिसका चाहो यहाँ पे आप उसका एम्प्लॉय आईडी डालिए और आप उसका डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हो रहा है ना। तो यहाँ से उसका पूरा डेटा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना, बड़ा कर लेना है, ठीक है, जो कि थोड़ा ये हेडिंग है ना, तो यहाँ से इसको बोल्ड कर लेना। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी तरफ से इसको थोड़ा डेकोरेट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे हमने जितना हो सका कोशिश किया उतना अच्छा बनाने का और बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए ना कि हमारा ये अमाउंट है। और यहाँ पे उसके बाद इसको भी बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बन चुका है। और यहाँ पे आप जब प्रिंट प्रीव्यू करोगे, यहाँ पे Ctrl+F2 कर दो और इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू करके